वर्ण भवन पर लिखी वही किताब है, विधि लिखित। बहुत हो गया रोना धोना। इस घर से अगर किसी के जाने की बारी है तो वो मेरी है, करण की नहीं। अरे बेटा पर... अरे मम्मी, मैं सच्ची दुखी होके नहीं जा रहा। मेरे को मुंबई में काम है, कसम से। इन सब चक्करों में, साला कोर्ट कचहरी दूषण फूषण के चक्कर में मैं तुम लोग को ये सब बताना भूल गया। वो लव यू मिस्टर कलाकार का टैलेंट हंट जीता था ना मैंने, वो किसी ने देखा है, बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, उसने मेरे को एक बड़ी पिक्चर के ऑडिशन के लिए बुलाया। मेरा ये सपना हमेशा से था, और अभी तो करण भी आ गया है, तो कोई टेंशन भी नहीं है। प्लीज मौका मिले, प्लीज। ठीक है बेटा, जा, भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हो जाएं। लेकिन जब भी मैं बुलाऊं आना पड़ेगा। हाँ, फ्लाइट पकड़ के 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ध्यान रखना अपना। तू भी। थैंक यू। ध्यान रखना अपना, और झगड़ा वगड़ा मत करना ज्यादा। नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। और तू, मिस करूंगा तेरे को। अंशु, हम... बस बस चल, रोना तो बंद कर। बाय। जा भाई जा, वहाँ बॉलीवुड में तेरी बहुत जरूरत है। ध्यान रखना अपना, और रश्मि का भी। ख्याल रखना अपना। तुम भी, और पतले हो जाओ थोड़े। बनीगा नहीं आई? चलो कोई नहीं, उसको बाय बोल दो। चलना है? अरुंधति जी, थैंक यू सो मच। आपके बिना मैं कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाता। आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, इस दोस्त को याद कीजिएगा। टेक केयर। थैंक यू। चलो। जाओ बेटा, तुम दोनों आराम कर लो। नहीं, रुको 2 मिनट। बेटा, तूने इस घर के लिए जो किया है, उसके लिए सारी दौलत भी कम है। माँ पे क्या, लेकिन ये पुश्तैनी कंगन तुझे देना चाहती हूँ बेटा। ले माँ। और मेरे लिए? तेरे पास आबा है ना, बहुत है। जा।
शायद इस किताब के ना खुलने में ही हमारी बेहतरी है। आप जानते नहीं हम कितने खुश हैं। अगर इस बार आपसे जुदा होते ना तो शायद जी ना पाते। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बस इस लम्हे में जीना चाहता हूँ। कल की कोई बातें नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस करण और करण की आभा। जानती हो आभा, जब मैंने सोचा कि हमारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, तब मानो जिंदगी जैसे रुक सी गई। बस सांसें चल रही थी। उससे ज्यादा जिंदा तो मैं उस समय था जब मैं उस व्हीलचेयर पे था। कम से कम अपनी आभा के पास जाने की उम्मीद तो थी। हमने एक पल भी कहाँ जिया आपके बिना करण। बस काटा। हर लम्हे, हर सांस में बस आपके साथ होने की आस ही तो थी जो हमें जिंदा रखी थी। जिस तरह सोना जलकर कुंदन बनता है, उसी तरह हर रिश्ता उतार चढ़ाव से होकर ही तो और गहरा होता है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, उसकी वजह से ही तो आज हम इतने करीब हैं। सच आभा, जिस तूफान से होकर हमारा रिश्ता गुजरा है, ऐसे तूफान के बाद तो कोई भी रिश्ता बिखर जाता। लेकिन ये तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास ही है कि आज भी हम एक दूसरे के साथ हैं। किस्मत वाले हैं हम, जो एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उतना ही एक दूसरे के करीब भी हैं। सच कहा आपने। अपने प्यार का प्यार पाना बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे अरुंधति जी और रणछोड़ जी को भी उनका मुकम्मल जहां मिल जाए। आमीन। और हमारा मुकम्मल जहां कहाँ है? आपके बाहों में। माँ, या तो घर में सबसे बड़ा होने का फायदा है या छोटा। मेरा नंबर तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि मेरी पसंद का खाना तो कभी बनता ही नहीं। एक बात बोले वीर भैया, जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर आपके पसंद का खाना भी बनने लगेगा। हाँ, अगर पत्नी अच्छी हो आभा की तरह तो जरूर बनाएगी, अदरवाइज। ये आवाज कहाँ से आई? एक मिनट, अस्मी को पकड़नी।
राजू, हाँ तो कोई है भी नहीं। माँ यहाँ कोई नहीं है, फिर ये वो बर्तन टूट गया। कोई नौकर भी नहीं दिख रहा है। शायद कोई बिल्ली बिल्ली का काम हो। नहीं माँ, हमें नहीं लगता ये कोई बिल्ली का काम है। हमें लगता है यहाँ कोई आया था। यहाँ कौन आएगा अब आप? खैर मैं राजू से बोलती हूँ फर्श साफ करने के लिए, तुम खाना खाने आ जाओ। शायद इस किताब के ना खुलने में ही हमारी बेहतरी है। किताबों में छिपा इतिहास कभी कभी सामने आकर वर्तमान और भविष्य के सामने संकट खड़ा कर देता है बेटा। किताबों में छिपा इतिहास कभी कभी सामने आकर वर्तमान और भविष्य के सामने संकट खड़ा कर देता है बेटा। विधि लिखित यानी जो गुजर चुका है और जो आगे घटित होने वाला है। किताब के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे यही कहा कि बेटे कभी कभी अज्ञान में ही सुख छुपा होता है। अज्ञान में सुख। क्यों कहा था पिताजी ने ऐसा? शायद इस किताब में ही कुछ ऐसा है जो पिताजी हम सब से छिपाना चाहते थे। शायद इस किताब के ना खुलने में ही हमारी बेहतरी है। हमें वो बंद दरवाजा क्यों दिखाई दिया? ऐसा क्यों लगा जैसे वो स्वर्ण भवन का ही कोई छुपा हुआ हिस्सा हो।
जैसे कोई पुराना राज सामने लाना चाहता हो। हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये कोई सपना नहीं संदेश है। लेकिन क्या संदेश हो सकता है? हमें तेजस्विनी जी से इस बारे में पूछना होगा। गुड मॉर्निंग। अभी तक सो रही? रात को ठीक से सोई नहीं आप? सोने का नाटक। सोने का नाटक। मन नहीं कर रहा उठने का। नींद भी नहीं आई ठीक से रात को। वेल, कुछ ही घंटों की बात है। फिर शिमला की हसीन वादियों में अपना सेकंड हनीमून मनाते हुए जितना आराम आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले पैकिंग करनी है हमें। फ्लाइट छूट जाएगी नहीं तो। नहीं। अरे नहीं, मैं देखता हूँ आप क्यों तकलीफ कर रही हैं। हेलो, यस मिस्टर बजाज। जी बिल्कुल, आभा प्रसाद का फोन है। वो ऑफ कोर्स आपका केस लड़ सकती है, बिल्कुल आपको रिप्रेजेंट करेंगी। मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूं। मैं उनके सारे मैसेजेस लेता हूं। आप भी मैसेज दे दीजिए, मैं उनसे फोन कराऊं। नहीं, अभी बात नहीं कर सकते, वो बहुत बिजी हैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट केस में। जी डेफिनेट। ओके, थैंक यू। क्या बात है मैम, आप तो रातों रात स्टार लॉयर बन गई हैं। बड़े बड़े क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं, आपकी डेट्स चाहते हैं। सुबह सुबह टांग मत कीजिए, चलिए। अच्छा तुम तो उठो अभी। उठो। नहीं उठोगी पक्का? ठीक है, आप मत उठिए, हम आज आपको उठा ही लेंगे। भाई उठने का मन नहीं कर रहा तो हम आपको उठा देते हैं। आप अपने पाँव जमीन पर मत रखिए, मैले छोड़िए ना। तो माँ, तुम दोनों जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ नाश्ते के लिए। हाँ, हम अभी तैयार होके आते हैं। आभा, हाँ। दरवाजा खोलो ना। नहीं। हमें अपना चेहरा आईने में दिखाई क्यों नहीं दे रहा?